आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। ये जानते हुए भी ये आजादी का सूरज उनको देखना नहीं नसीब होगा। इसी कारण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इसी कारण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दोस्तों, ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये एक आवाज़ नहीं, यह एक इमोशनल है। शिक्षकों का, स्टूडेंटों का और जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल के हर विभाग में, ए हो गया, TG2 हो गया और जे हो गया, उनके लिए ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूपीपीसीएल हर बार ये प्राइवेटाइजेशन का जो कदम है हर बार ज़रूर रखता है, लेकिन इस बार भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का कदम रख दिया है और ये एकदम ठोस तरह से रखा गया है, जिसमें ये पूरी तरह से प्राइवेट होने की कगार पर है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा यूपीपीसीएल पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा और जो भर्तियां आती रहती थी हमारी कम ही पदों पर, वो भर्तियां अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। जो भी स्टूडेंट ITA वाली तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी का, उनके लिए भी ये सपना अधूरा रह जाएगा। जो भी स्टूडेंटों का पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस बार पदों की संख्या आने की उम्मीद थी, उसका भी पानी फिर जाएगा। ये कोई एक बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ये यूपीपीसीएल के लिए और बाकी स्टूडेंटों के लिए, जिनका सपना रहता है कि एक छोटी सी RTA की जॉब हमारी लग जाएगी, जिसमें आप हमारा टेक्नीशियन में हो जाएगा पदों पर। लेकिन अब ये भी पूरी तरह से प्राइवेट हो गया है, जिस पर पदों की संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये हमको पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाएगा। अभी हुई लखनऊ में ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये लखनऊ की मीटिंग का, यहाँ पे छात्रों ने धरना किया था, छात्रों उनको शिक्षकों ने धरना दिया था, जिससे जो उनकी मांगे हैं कि यूपीपीसीएल को पूरी तरह से प्राइवेट ना किया जाए। जैसे पिछली बार की भर्ती की जो भर्तियां होती रही थी, छोटी मोटी भर्तियां आ रही थी, वैसे ही आती रही, कम ही पदों पर भर्तियां आती रही, लेकिन भर्तियां आती रहनी चाहिए। तो आप सब जो भी यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको भी मैं सूचित करना चाहता हूं कि उनको भी एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई अकेली लड़ाई नहीं है। इसमें हम सबको एकजुट होकर इस भर्ती का, जो नई भर्ती आ रही है, जो प्राइवेटाइजेशन की ओर है, इसका सामना करना होगा। सरकार से हम मांगे पूरी करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ ना होके हम अपने यूपीपीसीएल को बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक हम साथ नहीं रहेंगे, हम यूपीपीसीएल और ऐसी बहुत सी जो एग्ज़ाम है उसको नहीं बचा पाएंगे। तो एकजुट होके एक साथ संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है वो हमको करना पड़ेगा और ट्विटर कैंपेन भी करना पड़ेगा। जो भी कुछ हमसे होता है हमें उस करना होगा। जो भी तैयारी करने वाले यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं छात्रों भाई बहनों से, उनके लिए मेरी गुजारिश यही है कि आप सब भी इस धरने में भाग लें और जितना हो सके आप अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाएं, क्योंकि ये भर्ती अगर प्राइवेट हो गई तो सरकार की मानामानी हो जाएगी और जो बिजली बिल हमारा आता था वो भी 2-3 गुना आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से मनमानी हो जाएगी। जिसमें संविदा वाले जो कर्मी होंगे उनको 10-12 हज़ार पदों पर 10-12 हज़ार की सैलरी पे रखा जाएगा और उनको काम भी ढंग से कराया जाएगा, क्योंकि सरकारी तो सरकारी रहती है, क्योंकि सरकारी में तो आपको काफ़ी फैसिलिटी रहती है, आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है। लेकिन पूरी तरह से प्राइवेट होने जाने के बाद ये एकदम से ध्वस्त हो जाएगा हमारा विभाग, और हमारी जो आस है, सपनों की आस है, वो हमारी नहीं लग पाएगी। और इसमें पहले पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को रखा गया था, जिसमें पहले कहा गया था पूर्वांचल को पहले, उसके बाद दक्षिणांचल को इसमें प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम रखा गया था। तो लखनऊ में हुए धरना प्रदर्शन से अभी सरकार जागी नहीं है और इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हो सकता है तो पूरी तरह से हमारी बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगी। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा जो है जाहिर कर दी है। इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर करने के लिए पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया है। इसमें उन्होंने आप जिसमें देख सकते हैं धरना प्रदर्शन में काफ़ी लोगों की संख्या है। काफ़ी लोग लखनऊ के जो विद्युत भवन है उसमें आए हुए हैं और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया हुआ है। तो ये पूरी तरह से प्राइवेट हो गई है। इसमें अब हमें को एकजुट होना पड़ेगा और इस संघर्ष और आखिरी क्षणों में हमें अपनी वैकेंसी को बचाना पड़ेगा। जो भी कुछ होता है हमें करना पड़ेगा। पिछली बार की वैकेंसी में 891 पदों की वैकेंसी आई थी, उसके पहले 628 पदों की वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार हमें लगता है कि ये वैकेंसी अब नाम मात्र के लिए आई भी नहीं, क्योंकि ये पद भी समाप्त कर दिया जाएगा और जो भर्ती होगी
वो संविदा के कर्मियों पर होगी, क्योंकि संविदा कर्मियों की सैलरी भी 10-12 हज़ार सैलरी रहेगी। जैसे जो अपने गांव में मीटर रीडिंग करते हैं अभी जो रहते हैं संविदा वाले, सेम उसी तरह से इसको भी कर दिया जाएगा टेक्नीशियन की पदों के। तो हमें एकजुट होकर इस भर्ती को बचाना है। जो भी कुछ होता है हमसे हम मिलकर करेंगे, हमारा साथ दीजिएगा। सभी स्टूडेंटों के लिए मैं एक प्लीज़ अपनी हेल्प वीडियो बना रहा हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी करके इस भर्ती को रोकना पड़ेगा। ऐसा अगर होता है तो हमारा जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा और हमारी कोई जॉब नहीं लग जाएगी। लोग तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो सामना करना पड़ेगा हमारे भाई बहनों और जो भी ITI स्टूडेंट जो भी UPPCL की तैयारी कर रहे होंगे अगले 2-3 सालों से, उनके लिए ये लड़ाई है। हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और ये सरकार की मंशा पूरी तरह से इसको प्राइवेट करने की है और उसने प्राइवेट करने का एक आश्वासन दे भी दिया है कि ये पूरी तरह से प्राइवेट हो गई है। लेकिन अगर हम अपने मांग पर अपने प्रस्ताव पे अडिग रहेंगे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। तो हमें ऐसे भी करके इस UPPCL जो हमारा प्राइवेट हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। हमसे जो भी कुछ होता है हम दोस्तों, तो हमारी आपसे ये निवेदन है, जो भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उनको एकजुट होकर जो भी ग्रुप है इस पे वीडियो को सेंड करो। और जो भी कुछ आपसे होता है इस वीडियो के जरिए या फिर जो भी आपकी वीडियो आप देख रहे हैं, अपना ट्विटर कैंपेन जो भी कुछ आप से हो सकता है उसके लिए करके आप UPPCL को बचाइए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, हमारी आपसे यही आशा है कि आप सब मिलकर UPPCL को बचा लीजिए। इसी में आपकी भलाई है और इसी में आपकी जीत होगी। अगर आपकी जीत होगी तो हम सब की जीत होगी। तो जो भी कुछ होता है मैं वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये हमारी जीत हो गई तो हम सबकी खुशी की बात रहेगी। और अगर हमारे UPPCL प्राइवेट नहीं होगा तो जल्द ही वैकेंसी आएगी। मिलते इस तरह के नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम।